नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं 200 गांव की 200 खबरों को। कटिहार में आज 2 दिवसीय बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक। बीजेपी के कई मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता होंगे शामिल। बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में ईओयू की रिमांड पर राहुल कुमार, 3 दिनों तक टीम करेगी पूछताछ। दरभंगा के हायाघाट में शराब पार्टी का वीडियो वायरल। पौराम और चंदनपट्टी पंचायत के सचिव पर शराब पार्टी में शामिल होने का आरोप। वैशाली के सराय में टेंट संचालक पर जानलेवा हमला। टेंट संचालक की पिकअप गाड़ी चलाने वाले चालक पर हमले का आरोप। मोतिहारी की केसरिया में आभूषण दुकान में लूटपाट का खुलासा। भारी मात्रा में सोना और चांदी बरामद। मोतिहारी के केसरिया में आभूषण दुकान में लूटपाट करने वाले 4 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट के दौरान मारी थी गोली। मुजफ्फरपुर में शराब के नशे में युवक ने किया हंगामा। विरोध करने पर एक युवक को मारा चाकू। मुंगेर में एक बार फिर हथियार फैक्ट्री का खुलासा। पिस्टल और कारतूस बरामद। गया में सीएसपी संचालक से लूट का मामला निकला फर्जी। खुद 1.5 लाख रुपए किया था गायब। कैमूर में खनन विभाग का बड़ा बाबू और सेवक 1 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। ईओयू की टीम ने की गिरफ्तारी। दानापुर के बेऊर इलाके में आर्मी के जवान ने नशे में की फायरिंग। रिटायर्ड दारोगा की बची जान। मधुबनी के आरएसओपी क्षेत्र में दारोगा के घर लाखों के जेवरात और कैश की लूट। पत्नी और बच्चों को हथियार दिखाकर लूटा सामान। गोड्डा के ललमटिया में युवक ने आग लगाकर सुसाइड करने की कोशिश। बाइक नहीं खरीदने के कारण था नाराज। गढ़वा के सुखबाना में शिव सिंह यादव हत्याकांड का खुलासा। पिस्टल के साथ 3 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। रामगढ़ के रजरप्पा पुलिस ने 1.5 किलो चांदी के साथ व्यक्ति को किया गिरफ्तार। गढ़वा के कांडी थाना क्षेत्र से पुलिस ने युवक का शव किया बरामद। कानपुर की युवती पहुंची धनबाद एसएसपी के पास। युवक पर प्रेम जाल में फंसाकर देह व्यापार कराने का लगाया आरोप। जामताड़ा के नाला थाना क्षेत्र में ईसीएल के बंद पड़े खदान में अवैध कोयला खनन जारी। शेखपुरा के जीएनबिघा गांव में महिला ने डीएम और एसपी से की शिकायत। चौकीदार पर गलत सूचना देकर पुलिस से पिटाई करवाने का आरोप। बेगूसराय के रतनपुर में अपराधियों ने एक घर पर की अंधाधुंध फायरिंग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बेगूसराय के रतनपुर में अपराधियों का फायरिंग करने का वीडियो सीसीटीवी में कैद। 3 दिन पहले भी वर्चस्व को लेकर की गई थी फायरिंग। बेटा में छेड़खानी को लेकर 2 पक्षों में मारपीट और फायरिंग। विरोध करने पर बढ़ा बवाल। छपरा के गरखा में फेसबुक लाइव आकर एक जाति विशेष को गाली देना 5 युवकों को पड़ा महंगा। छपरा के गरखा में फेसबुक लाइव आकर गाली देने वाले युवक को दी गई सजा। सभी के सिर पर जूते रख घुमाया गया पूरा गांव। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने दुकानदार के कर्मचारी से 17 लाख रुपए लूटने की कोशिश। बांका के नवटोलिया मदरसा में बम विस्फोट के आरोपी अतीक राजा के घर की गई कुर्की जब्ती। पिछले साल जून में नूरी मदरसा में हुआ था ब्लास्ट। धनबाद में युवती ने प्रतिष्ठित मॉल में मसाज सेंटर के नाम पर देह व्यापार के धंधे का किया खुलासा। समस्तीपुर के बरबट्टा गांव में ग्रामीणों ने स्कूल में किया हंगामा। रेप के आरोपी शिक्षक को हटाने की मांग। नवादा के धमौल में बीच बचाव करने आए पुलिस जवानों पर ग्रामीणों ने किया हमला। नवादा के धमौल में ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी में की तोड़फोड़। 2 पक्षों को समझाने पहुंची थी पुलिस। नालंदा के इस्लामपुर में पुलिस ने विदेशी शराब से भरा ट्रक किया जब्त। मुंगेर के बरदाह गांव से पुलिस ने 3 हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार। कटिहार में 2 दिवसीय बीजेपी कार्य समिति की बैठक को लेकर तैयारियां पूरी। झाझा सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। रेल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। सिवान में ऑटो और कार में जोरदार टक्कर। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सिवान पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। जामताड़ा के भोगीकाटा गांव में आसमानी बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत। चतरा के टंडवा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। घटनास्थल पर युवक की मौत। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने जेएमएम पर बोला हमला। कहा सीनियर नेताओं को दरकिनार कर महुआ मांझी को बनाया गया राज्यसभा उम्मीदवार। गोड्डा के पोड़ैयाहाट प्रखंड क्षेत्र के पचरत गांव निवासी मृतक सुन्नीलाल हेम्ब्रम के शव पहुंचा गांव। लद्दाख में हुए हादसे में सुन्नीलाल की चली गई थी जान। जमशेदपुर के राहुल अग्रवाल की अस्थियां 22 दिनों से परिजनों ने रखा है बैंक लॉकर में। परिजनों के अनुसार जब तक आरोपियों को सजा नहीं मिल जाती तब तक उसकी अस्थि को नदी में नहीं विसर्जित किया जाएगा। साहिबगंज के प्रतापगढ़ मौजा में संचालित अवैध क्रशर के खिलाफ जिला खनन टास्क फोर्स ने की कार्रवाई। 6 क्रशर प्लांट को तोड़ा गया।
वैशाली की बेटी श्रेयाश्री को यूपीएससी में मिला 71वां रैंक। परिवार के साथ गांव में खुशी का माहौल। औरंगाबाद में आंगनबाड़ी सेविका के बेटे अंकित ने यूपीएससी परीक्षा में लाया 472वां रैंक। पूरे इलाके में अंकित की कामयाबी पर खुशी। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे घोषित। श्रुति शर्मा ने किया टॉप। यूपीएससी की परीक्षा में मुंगेर की अंशु प्रिया यादव को मिला 16वीं रैंक। वर्तमान में अंशु प्रिया दिल्ली के एम्स में है डॉक्टर। यूपीएससी में बिहार के भागलपुर की रहने वाली श्रुति राजलक्ष्मी को मिला 25वां रैंक। मुजफ्फरपुर के मीनापुर के अभिनव को यूपीएससी में मिला 146वां रैंक। घर में जश्न का माहौल। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में कटिहार के रहने वाले हैं अमन अग्रवाल भी सफल। अमन को मिला 88वां रैंक। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में रामगढ़ की बेटी दिव्या ने लाया 323वां रैंक। दिव्या पांडे को अपने पहले प्रयास में मिली सफलता। यूपीएससी परीक्षा में देवघर की चिरंजीव आनंद ने देश भर में 126वां रैंक किया हासिल। यूपीएससी परीक्षा में धनबाद के 2 अभ्यर्थी हुए सफल। नाजिश उमर अंसारी ने यूपीएससी में 344वां तो डॉक्टर आकाश सिन्हा ने लाया 298वां रैंक। यूपीएससी की परीक्षा में देवघर के उत्सव आनंद ने लाया 26वां रैंक। आईआईटी मुंबई से की है पढ़ाई। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में किशनगंज के राजकृष्णा को आया 198वां रैंक। गांव में जश्न का माहौल। नवादा के आलोक रंजन को यूपीएससी की परीक्षा में मिला 386वां रैंक। पिता ने जमीन बेचकर कराई थी पढ़ाई। खगड़िया के लोहापट्टी के रहने वाले बाला पुरुष खेरिया ने यूपीएससी में लाया 542वां रैंक। बीपीएससी पास करने के बाद मिला था डीएसपी रैंक। औरंगाबाद की शुभ्रा ने यूपीएससी की परीक्षा में लाया 197वां रैंक। पिता करते हैं खेतीबाड़ी। मुजफ्फरपुर के विशाल ने यूपीएससी की परीक्षा में लाया 484वीं रैंक। यूपीएससी की परीक्षा में पटना के विस्कुमान कॉलोनी के रहने वाले आशीष ने पहले ही प्रयास में 23वां स्थान प्राप्त किया। आईआईटी बीएचयू से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है पढ़ाई। यूपीएससी की परीक्षा में मुजफ्फरपुर के लाल अभिनव को मिला 146वां रैंक। बाढ़ में एनटीपीसी की ओर से लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम। बालिका सशक्तिकरण मिशन 2022 के तहत बच्चियों का हो रहा सर्वांगीण विकास। दानापुर के बेऊर में नशे की हालत में फायरिंग करने वाले आर्मी के जवान चंचल ओझा को किया गया गिरफ्तार। जहानाबाद सदर अस्पताल में लापरवाही। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज। बगहा के रायबारी महुआ और सलहा के गांव में ग्रामीणों ने चंदा कर बनाया बांध। कैमूर में प्रीपेड मीटर लगाने से लोग नाराज। बिजली विभाग ने किया जमकर हंगामा। आरजेडी ने विधान परिषद के 7 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। अलग अलग समाज के लोगों को दिया गया मौका। भागलपुर के कचहरी चौक पर किसी बात को लेकर महिला दारोगा और ट्रैफिक इंस्पेक्टर के बीच हुई बहस। भागलपुर के कचहरी चौक पर पुलिस पदाधिकारियों के उलझने का मामला। विभाग ने दिया जांच का आदेश। एमएलसी के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद मुनि देवी पहुंची राबड़ी आवास। देवघर नगर निगम में फेडरेशन के बैनर तले सफाई कर्मियों ने दिया धरना। वेतन बढ़ाने की मांग। लोहरदगा के सलगी गांव में जल संकट। गांव के सूखने लगे सभी तालाब। बोकारो में पंचायत चुनाव के मतगणना को लेकर तैयारी। सेक्टर 8 और 11 में बना है केंद्र। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा पहले से उम्मीदवार था तय। संख्या बल जेएमएम के पास अधिक। पाकुड़ में अवैध खनन के खिलाफ खनन विभाग ने चलाया अभियान। कई जगहों पर टीम ने की छापेमारी। जामताड़ा में आरटीओ ने महेश मुंडा चेकपोस्ट से 2 ओवरलोडेड ट्रकों को किया जब्त। हाजीपुर में जिला प्रशासन ने विभिन्न चौक चौराहों से हटाया अतिक्रमण। औरंगाबाद के बार भवन में स्थानांतरित 9 न्यायिक पदाधिकारियों को दी गई विदाई। रोहतास के अमझोर में ऑटो और बाइक की टक्कर हादसे में एक व्यक्ति की मौत। बाढ़ एनटीपीसी के स्टेज 1 की दूसरी यूनिट लगभग तैयार। मुजफ्फरपुर में 2.5 साल के इंतजार के बाद नवनियुक्त 40 महिला पर्यवेक्षिकाओं को मिला नियुक्ति पत्र। अररिया समाहरणालय के पास भाकपा माले ने दिया धरना। भूमिहीनों पर बुलडोजर चलाए जाने का आरोप। बेगूसराय में तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने साइकिल सवार व्यक्ति को कुचला। घटनास्थल पर हुई मौत। भागलपुर आईपीएल की तर्ज पर सैंडस कंपाउंड में 5 दिवसीय क्रिकेट लीग की शुरुआत। जमुई के चकाई में आपसी विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भागलपुर में बढ़ती महंगाई और राशन कार्ड से नाम हटाने के खिलाफ भाकपा माले का प्रदर्शन। भागलपुर के हनुमान घाट के गंगा किनारे अज्ञात व्यक्ति का मिला शव। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। भागलपुर के कमरगंज गांव के पास तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आया इलेक्ट्रीशियन।
भागलपुर के गोपालपुर प्रखंड का जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता ने किया निरीक्षण। आरजेडी कार्यालय में पंचायती राज प्रकोष्ठ की बैठक, जगदानंद सिंह ने बैठक का किया उद्घाटन। भोजपुर के यादवपुर में 2 दिनों से लापता इंटर के छात्र का शव बरामद, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बरौनी एनटीपीसी ने बिहट नगर परिषद में विभिन्न जगहों पर नुक्कड़ नाटक का किया आयोजन। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में जमीन कारोबारी कमल भूषण की अपराधियों ने की हत्या। रांची में जमीन कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या के बाद दहशत का माहौल। सिवान के छपरा रोड में इंडियन बैंक से 20 लाख रुपए की लूट। मधेपुरा के मुंडीगंज में गोली मारकर 2 लोगों की हत्या। नालंदा के थरथरी में बाजार में रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने कपड़ा दुकानदार को पीटा। समस्तीपुर के गोपालपुर गांव में युवक की चाकू मारकर हत्या। रोहतास के विक्रमगंज में महिला ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। अररिया में बैंक डकैती मामले में पुलिस ने 3 संदिग्ध को लिया हिरासत में। औरंगाबाद के बारून जमीन विवाद में महिला की हत्या। नरकटियागंज के शिकारपुर थाना से पुलिस हिरासत से नाबालिग चोर फरार। रांची के बिजुपाड़ा के पास अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। गोपालगंज में रैगिंग से परेशान इंजीनियरिंग के छात्र ने की आत्महत्या। सुसाइड करने वाले इंजीनियरिंग के छात्र निर्भय के परिजनों ने सीनियर पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। गुमला में पारा शिक्षक राजेंद्र लोहरा हत्याकांड का खुलासा। नालंदा के थरथरी में रंगदारी नहीं देने पर कपड़ा दुकानदार की पिटाई। हाजीपुर में चंदा मांगने को लेकर विवाद। चंदा मांगने पर गुस्साए परिवार ने निकाली थी तलवार। शेखपुरा के कुसुम्भा में पुलिस पर पिटाई का आरोप। गया में शराबबंदी केस में लापरवाही, अधिकारियों को पड़ा भारी। खगड़िया के बेलदौर में एक शख्स का शव किया गया बरामद। बांका के बेलहर में शराब के ठिकानों पर पड़ा छापा। अररिया में बैंक ऑफ इंडिया में हुए लूटकांड में जल्द होगा खुलासा। मुजफ्फरपुर में बिहार यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी। गुमला के बेहरा टोली में रिटायर्ड शिक्षक उमलील साहू के घर से लाखों की संपत्ति की चोरी। मुंगेर के कोतवाली में हथियार निर्माण का अवैध खेल। छपरा के अमनौर में बुजुर्ग का मिला शव। नालंदा के रहुई में गोली मारकर एक शख्स की हत्या। लखीसराय के कबैया में ईंट से हमला कर बुजुर्ग की हत्या। सीतामढ़ी के डुमरा में रेल पटरी के पास मिला एक शख्स का शव। नवादा में प्रॉपर्टी डीलर को अपराधियों ने मारी गोली। हाजीपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में नवजात की मौत के बाद बवाली। लखीसराय के बढ़ैया में 71 बोतल विदेशी शराब और 20 लीटर देसी शराब जब्त। बांका में अपराध की योजना बना रहे 3 कुख्यात गिरफ्तार। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर महिला से चीन की छिनताई। आरसीपी सिंह को राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने पर बोले सीएम नीतीश कुमार। राज्यसभा का टिकट कटने के बाद बोले आरसीपी सिंह, पार्टी संगठन में करूंगा काम। जेएमएम महिला मोर्चा के अध्यक्ष महुआ माझी जाएंगी राज्यसभा। जेएमएम की तरफ से महुआ माझी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने पर कांग्रेस नाराज। जेएमएम की तरफ से महुआ माझी को प्रत्याशी बनाए जाने पर बीजेपी ने किया पलटवार। लखीसराय के कबैया में अनियंत्रित ने सब इंस्पेक्टर को मारा टक्कर। बोकारो के सिटी सेंटर में रफ्तार का कहर। शेखपुरा की कसार में बिजली के तार की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत। लखीसराय के कवैया में ऑटो पलटा। बगहा के रामनगर में सड़क दुर्घटना में एक बच्ची बुरी तरह जख्मी। गोपालगंज के कुचाय कोट में बाइक से गिरी महिला। गढ़वा के रंका में दर्दनाक सड़क हादसा। बांका में 2 ट्रक सहित 4 गाड़ियां आपस में टकराई। बेगूसराय में शराब तस्कर का पीछा कर रहे टाइगर मोबाइल की बाइक दुर्घटनाग्रस्त। खगड़िया के परबत्ता गांव में टंकी में गिरे गाय का सफल रेस्क्यू। नवादा में विषाक्त भोजन खाने से एक ही परिवार के 8 बच्चे बीमार। अरवल में कोरोना काल में माता पिता को खोने वाले बच्चों को पीएम केयर फंड से मिला आर्थिक मदद। जमुई की बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। बाढ़ के बख्तियारपुर में एसडीओ और किसानों के बीच हुई बैठक। छपरा के मगाईडी में चर्च निर्माण का खेल जारी। छपरा के मगाईडी में प्रस्तावित चर्च के ऊपर गाड़ा गया हनुमान जी का झंडा। चर्च का निर्माण करा रहे राधा प्रसाद ने धर्मांतरण के आरोपों को किया सिरे से खारिज। दुमका के शिकारीपाड़ा में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में कोयला परिवहन में लगी गाड़ियों में प्रदूषण। कैमूर में सड़क दुर्घटना में घायल हुए शख्स की इलाज के दौरान मौत। गोड्डा में पानी की किल्लत से परेशान लोगों के बीच तू-तू मैं। बगहा के हवाई अड्डा चौक कॉलोनी में घर से निकला एक विशालकाय अजगर। रामगढ़ के वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र में जहरीली मीथेन गैस का रिसाव। रामगढ़ में स्कूल कैंपस से सटे दीवार से आग के साथ मीथेन गैस का रिसाव। गिरिडीह में एक विवाहिता का शव मिलने के बाद भड़के लड़की के परिजन। बगहा में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर हुआ हमला।
सीतामढ़ी के सांस्कृतिक धरोहर सासोला सभा को बचाने की मुहिम। आरा के बड़हरा में हथियारबंद अपराधियों ने युवक को मारी गोली। पटना के राजीव नगर में अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस मिलने से नाराज लोग। नवादा के बुलदेनखंड में पुलिस पर पिटाई का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। दानापुर के झखड़ी में शराब के नशे में कुएं में गिरा युवक। गिरिडीह के मुफस्सिल इलाके में ईंट कारोबारी से हथियार के बल पर लूट। गिरिडीह के गांवा में एक घर में लगी आग। शेखपुरा में वामपंथी दलों की ओर से विरोध प्रदर्शन। सीतामढ़ी में मानसून से पहले नालों की सफाई। अररिया के परमान सभागार में दिशा की बैठक में शामिल हुए सांसद प्रदीप सिंह। गोड्डा से खुली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। वैशाली के भगवानपुर में नकल मुक्त परीक्षा के दावे हुए फेल। पटना में ऑटो के लोकल किराए में आज से बढ़ोतरी। पटना नगर निगम में धांधली 2200 में से 900 सफाई कर्मी महीनों से हैं गायब। गोपालगंज के थावे में लाइनमैन को नहीं मिलता सुरक्षा किट। जमुई के सोनू प्रखंड में गंदा पानी पीना लोगों की मजबूरी। बेतिया में लौरिया के बीजेपी विधायक विनय बिहारी का डांस वायरल। कटिहार में अपनी पत्नी की तलाश में भटक रहा पति विशाल। सीतामढ़ी में फिर संभावित बाढ़ से दहशत। पाकुड़ में ट्रकों से अवैध वसूली के खिलाफ ट्रक चालक एसोसिएशन। सिमडेगा के बीरू में श्रमदान से सड़क बना रहे लोग। सीतामढ़ी के सुप्पी में सरकारी कार्यालय का निरीक्षण कर प्रखंड प्रमुख। पत्नी रंजिता रंजन को राज्यसभा भेजे जाने से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव खुश। बीजेपी से राज्यसभा का टिकट मिलते ही पटना स्थित प्रदेश कार्यालय पहुंचे कैंडिडेट शंभू शरण पटेल। बेटा में शहीद गणेश यादव को दी गई श्रद्धांजलि। अरवल के खवैनी समेत 3 गांव में कैंसर का प्रकोप। बाढ़ के बख्तियारपुर में गंगा को पुराने स्वरूप में लाने की कवायद। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के 70वें संस्करण में शिरकत हुए मंत्री पीयूष गोयल। शेखपुरा के बरबीघा में कचरे को नहर में फेंके जाने की शिकायत पर डीएम नाराज। बाढ़ के काजीचक प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ के लिए निकाली गई भव्य कलश यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम में हुए शामिल। नेपाल में खराब मौसम के कारण रुका तारा एयर के लापता विमान को खोजने का अभियान। हरियाणा के गुरुग्राम में सोहन रोड पर गमदोज टोल प्लाजा मुद्दे को लेकर लोगों ने लगाई महापंचायत। असम में कछार जिले की पुलिस ने 26 रोहिंग्याओं को लिया हिरासत में। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने रमेश अस्पताल के कार्डियोलॉजी शिखर सम्मेलन में लिया भाग। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर। हरियाणा के फतेहाबाद में किसान मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ किया रैली का आयोजन। राजस्थान के जोधपुर में पंजाबी गायक मूसावाला हत्याकांड पर शोक। हरिद्वार के हर की पौड़ी घाट पर जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में एक भीषण सड़क हादसा। पुणे में होगी एनडीए की 142वीं पासिंग आउट परेड। बंगलौर आम और कटहल महोत्सव 2022 का आयोजन बागवानी विभाग द्वारा किया गया। लद्दाख बस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लॉन्स हवलदार मोहम्मद शयाजील को दी गई अंतिम विदाई। लखीसराय में राज्य स्तरीय कबड्डी का आयोजन। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।